तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन होंगे, है ना, शुरुआती में एपी के। देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं कि आपको ये पहचानना है ना, कि जो हम एक श्रेणी दे रहे हैं क्या वो एक समानांतर श्रेणी है, क्या वो एक एपी है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 3, 13 है ना, फिर 23 और 33 डॉट डॉट, ये पहला। ये दूसरा मान लो √2 हो गया, √8 हो गया, है ना, √18 हो गया, डॉट डॉट। ठीक है, हमें पहचानना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को अगर मान लेते पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ये 3, 13, 23, 33 इसमें, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे पहला काम a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 यानी कि 13 माइनस 3, ये a2 हुआ, ये a1 हो, क्योंकि दूसरा नंबर पे है तो a2, ये पहला पे तो a1। ठीक है, ये कितना है स्टूडेंट्स, ये 10 आ गया। अब बात करेंगे यहाँ पे इसकी, तो ये a3 माइनस a2। तो a3 देखिए, a3 कितना है 23 और ये 13, तो ये कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 10। ठीक है, तो यदि अब आगे भी चेक कर सकते हैं, इतना में से इतना घटाएंगे तो भी 10 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए कि सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। ठीक है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी कि किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर, देखिए 2, 1 लगातार है, 1, 2, तो इनका अंतर और इनका अंतर एक ही जैसा है, सेम है, इसीलिए ये एक एपी है, यानी ये एक समानांतर श्रेणी है। ओके, अब देखिए, अब इसमें बात करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये है कि नहीं है। ओके, तो चलिए दूसरे वाले को देख लेते हैं कि ये है कि नहीं। देखिए तो दूसरे में अगर हम कोशिश करेंगे यहाँ पे, है ना, ये √2 हो गया, √8 हो गया, √18 हो गया। बहुत सारे बच्चे देख के ही कहेंगे कि नहीं, जो नॉर्मल सोचते हैं, जो हल्का फुल्का सोचते हैं, ठीक है, कहेंगे ना ना ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऐसा सोचता है कि √8 माइनस √2 घटेगा भी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि √8 माइनस √2 बराबर √6, भूल से ही मत करिएगा। पहले आप इसको सिंपल कर लें, तो ये √2, √8 बराबर 2 √2 होता है। इतना तो आपके लोगों के पास ज्ञान होगा, क्योंकि 8 को हम 4 गुना 2 लिखेंगे, 4 के लिए 2 हो जाएगा, √2 बचेगा। उसी तरह से √18 जो होता है वो 3 √2 होता है। समझ गए? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि a2 माइनस a1 यानी ये 2 √2 माइनस √2 बराबर कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो √2 हो गया। ठीक है, और इस इधर देख लीजिए a3 माइनस a2 यानी 3 √2 माइनस 2 √2, तो 3 गो में से 2 हटेगा तो 1 √2 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देयरफॉर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, है ना। तो इसलिए a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 बराबर है ना। सॉरी, चूँकि इतना बराबर है इसलिए, है ना, इसीलिए यह एक एपी में है। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो श्रेणी है वो एपी में है। समझ गए? तो ये पहला क्वेश्चन था, है ना। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा कि आगे के कुछ टर्म्स लिखिए, आई मीन पदों को लिखिए, अगले 4 पदों को, है ना। एक एपी दे दिया, कहेगा कि अगला 2 पद लिखिए, 3 पद लिखिए। ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखा जाए। मान लेते हैं कि कहा जाए ना, एपी दिया रहेगा आपको 15, 20, 25 डॉट डॉट का 20वां
ठीक है ना। इसका 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये ए चुनिए। जो भी पहले नंबर पे होता है वो ए होता है। ठीक है, तो ये ए हो गया कितना आपका 15 हो गया। और डी, तो डी बराबर होता है स्टूडेंट्स ये सेकंड माइनस पहला, यानी कि दूसरा माइनस पहला, तो 20 माइनस 15 बराबर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या चाहिए, 20वां पद चाहिए। तो 20वां पद देखिए, तो यहाँ पे अगर आप 20 लिखते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है उससे पहले देख लेते हैं कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बाबू लोग यहाँ पे n के जगह पे क्या है, यहाँ 20 है, तो यहाँ पे 20 देखिए a प्लस n के जगह पे 20, और d तो अच्छा a कितना है, तो a है 15, तो 15, और d कितना है बाबू, तो 5 है। देखिए अब ये 15 प्लस 20 में से गया 19, 19 बचे 95, 95 और 15 110, यानी कि ऐसे ही लिखेंगे तो इसका 20वां पद जो होगा वो 110 होगा। अब आपसे अगर 50वां पद पूछे तो a प्लस 49d है ना। अगर मान लेते हैं 15वां पद पूछे तो a प्लस 14d। ये बहुत मजा आएगा, बहुत आसान है ना, बहुत 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 आसान है। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चंस एक ये टाइप का हो गया है ना। जैसे मैं आपसे पूछ दूँ, ऐसे पूछेगा है ना कि एपी का कौन सा पद ये है, n निकालना होता है। तो जैसे मैं एक और क्वेश्चन इस पर आपको ले लूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखें। इतना अगर देख लेंगे तो आपको 5.2 तक का सारा चीज़ मैं बता दूंगा है ना। एनसीईआरटी में 5.2 तक में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें हर टाइप में बता दूंगा, आप बना सकते हैं। ठीक है, अब पूछेगा कि एपी है ना, और ये मान लिया जाए 3, 6 है ना, 9, 12 डॉट डॉट का कौन सा पद है ना, कौन सा पद 123 है। ठीक है, कौन सा पद 123 है, इस एपी का कौन सा पद 123 है। यानी इस एपी को ऐसे लिखते जाएंगे तो कितने नंबर पे 123 मिलेगा हमें। ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी, तो ज़्यादा नहीं सोचेंगे है ना, हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है उसके बारे में सोचिए। पहले तो आप देखिए इसमें ए आपको कितना मिला, ए 3 मिला, ए 3 मिल गया, और फिर से इसमें देखिए डी, तो डी कितना मिला, तो डी बराबर 6 माइनस 3 मिला। ठीक है, तो 6 माइनस 3 यानी कि 3 हो गया। ओके ना। अब देखिए, और हमें ये देखिए ये मालूम करना है कि ये कौन सा पद है, कौन सा पद है मालूम नहीं है, तो इसको मान लेते हैं कि माना है ना एपी का एनवा पद 123 है। ठीक है, एपी का एनवा पद 123 है, तो ये मान लिया। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ए एन बराबर 123, ए एन बराबर 123 लिखा गया। अब फॉर्मूला आप जानते हैं कि सिंस चूंकि एन बराबर ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1। ठीक है, तो देखिए अब ए एन कितना है 123 है, ए कितना है तो ए 3 है ना, और फिर डी, तो डी है 3। अब देखिए 123 में से 3 घटेगा। ठीक है, तो 123 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, तो 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से 120 कटेगा 40 बार में, तो 40 आ 1 41, 40 1 41। अगर इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ है ना। तो n बराबर कितना मिला 41 मिला।
समझ गए। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ओके, देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट, जब कभी मान लेते इसे पूछ ही दिया, कभी कभी ऐसे पूछता है कि क्या 123 जो है वो इस एपी का एक पद है, ऐसे अगर पूछ दे तो हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है और है करके हम पहले n निकालते हैं, और अगर ये n एक माने प्राकृत संख्या आए, नेचुरल नंबर आए, तो कहेंगे कि हाँ ये जो भी दिया हुआ नंबर रहेगा वो उस एपी का एक पद होगा। समझ गए। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि वही मेन चीज़ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सब हम टाइप वाइज आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे कि अंतिम से भी एनवा पद निकालना होता है, ठीक है ना। अंतिम से एनवा पद निकालने का भी सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो देखेंगे हम लोग क्या है, और उसके बाद उस पर एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको एक एपी दिया गया है ना, एक एपी ये है, अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2d है ना, और ये एन हो गया, ठीक है। अब कहा जाए कि अंतिम से बताइए, अंतिम से बताइए, है ना। आप इसको ऐसे समझिए, मान लो कि ये एक एपी आप लिख रहे हो 2 4 6 8 डॉट डॉट, है ना, और ये कहाँ तक लिख रहे हो, 20 तक लिख रहे हो, ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका शुरू से तीसरा टर्म बताइए, तो शुरू से तीसरा कौन होगा, 1 2 3 यानी 6 होगा। लेकिन मैं पूछूं अंत से तीसरा बताइए, तो अंत से तीसरा यानी कि ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि अगर ये एपी है, 2 का डिफरेंस है, तो इसके पहले क्या आएगा 18, फिर उसके पहले क्या आएगा 16 हो जाएगा। तो यही होता है, जब कुछ नहीं कहे, बस कहे कि तीसरा टर्म बताइए, तो अपने आप समझना होता है कि वो शुरू से तीसरा पूछ रहा है, ठीक है। और जब अगर अंत से पूछना होता है तो कह देता है कि इस एपी का अंतिम से तीसरा टर्म, अंतिम से 20वां टर्म, अंतिम से 10वां टर्म, व्हाटएवर कुछ भी निकालने को देगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि जब अंतिम से करेंगे ना, तो जो ए का फॉर्मूला था, यहाँ देखिए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए जो ए था, ए के जगह पे अब क्या हो गया, एन हो गया, आई मीन कि लास्ट टर्म हो गया। इसको हम मान लेते हैं एल, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, एल मान लेते हैं, लास्ट टर्म, है ना। उलटना है हमें, अंतिम से देखना है, जैसे 20 से देखना है, 20 के बाद दूसरा, ये तीसरा, ऐसे देखना है। तो इस हम ए के जगह पे क्या लेंगे, एल लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जब अंतिम से देखिएगा, यानी ऐसे कुछ देखिएगा, अगर आप 20 18 16, तो डी का जो चिन्ह था, जैसे अभी डी आपका पॉजिटिव था, देखिए यानी कि धनात्मक था, 2 से 4 तो +2 था, लेकिन जब इसको उलट दिए तो अब ये -2 हो गया, यानी चिन्ह बदल गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम ए को जब एल लिखेंगे तो प्लस को क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, बस। तो ये और आपका सेम टू सेम बाकी रहेगा। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया ए एन, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए एन, है ना, अंतिम से, ठीक है ना, ए एन अंतिम से बराबर एन, सॉरी एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, या यूँ कहिए कि अंत से एनवा पद बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, जो कि काफ़ी ही आसान होने वाला है, ठीक है। चलिए जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, है ना, कि निकाले तो भाई ये जो है, आई मीन ले लिया जाए 4, है ना, फिर 7, ठीक है, और ये 7 मत लीजिए, 4 8 12 16 डॉट डॉट, ये 60 हो गया, ठीक है।
तो इसका अंतिम से, है ना, अंतिम से 10वां पद निकालें। इस एपी का अंतिम से 10वां पद निकालना है, इस एपी का। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूला में पटक दीजिए कि ये क्या है भाई, है ना। एल क्या होता है, अंतिम होता है, तो 60, है ना, माइनस एन, कौन सा पद निकालना है, 10वां, तो 10 माइनस 1, और डी इधर वाला ही लीजिएगा क्योंकि साइन बदल चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो 4 8 में चला गया 4, तो देखिए 60 और माइनस 10 में से गया 9 और 9 चौका 36, यानी कि 24 आ जाएगा। समझ गए। तो ये अंतिम से हमारा 10वां पद इस एपी का 24 होगा, यानी 60 60 56 52 ऐसे करते जाएंगे तो 10वें नंबर पे हमें 24 मिलेगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो ये होता है क्वेश्चंस, ये बड़ा ही मतलब छोटा सा क्वेश्चन है ना। अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको ज़रा बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, ये सारे मैं ऐसा करा रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक बना कर देखें, आपसे ज़रूर बनेगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं अब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि किसी एपी का, है ना, किसी एपी का 15वां पद, किसी एपी का 15वां पद 75 है ना, तथा 25वां पद 125 है। ठीक है, तो 31वां पद ज्ञात करें, 31वां पद ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आपको क्या समझना है, यहाँ देखिए 15वां यानी कि आप लिखिएगा कि चूंकि ए 15 बराबर क्या दिया है, 75 दिया है, 15वां पद क्या है, 75 है, तो ए 15 बराबर 75, तो ए 15 का फॉर्मूला ए प्लस 14d होगा। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हमारा समीकरण 1 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से क्या कहेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कि चूँकि 25वां पद यानी ए 25 बराबर 125 है, तो ए प्लस 24d बराबर 125। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 2 हुआ। अब दोनों समीकरण को हल कर दीजिए, तो आप कहिएगा समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से। ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया, तो a प्लस 24d बराबर 125 और एक में है a प्लस 14d बराबर 75। ठीक है, तो घटाइएगा, ये ख़त्म हो गया, ये 10d हो गया और ये आएगा कितना आपका 50 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, यानी d बराबर 5 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, 2 टर्म दे दें, बाकी कोई टर्म पूछे तो पहले दोनों से समीकरण बनाएं, दोनों में से a और d निकालें और a और d निकालने के बाद जब मिल जाएगा तो कोई भी टर्म निकाल लेंगे। अब हमको क्या चाहिए था, 31वां पद चाहिए, तो a 31 बराबर अभी हमें a भी तो चाहिए, तो पहले अब a आइए ज़रा ऐसे, समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि a प्लस 14d बराबर 75 है, तो a प्लस 14d वैल्यू 5 है, तो ये a बराबर देखिए 75 में से 70 यानी कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 31वां, तो a 31 बराबर a प्लस 30d, तो a कितना है, तो a 5 है और 30
30 और डी कितना है, तो डी हमारा भी 5 है, तो 30 5 150 और 5 155, यानी A31 बराबर 155 हुआ। समझ गए। तो अब इसमें किसी भी तरीके से, है ना, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का है तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। समझ गए। अब एनसीईआरटी के एक आध क्वेश्चन जो 5.2 में है, जो आपसे थोड़ा आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप 5.2 तक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी 5.2 का एक्सरसाइज है, जिसमें 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने उसमें से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं ऐसे ही कर रहा था, कॉपी चेक कर रहा था एक स्टूडेंट का, तो देखे कि वो डायरेक्ट ही बना दिया है। अगर कभी सब्जेक्टिव में आ जाए तो ये फिल इन द ब्लैंक्स ये आम बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आप धड़ल्ले से कर दोगे, कोई बचपन वाला नहीं है, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक क्या है इसको भरने का स्टूडेंट, कि जो टर्म दिया है उसको पहले आप समझिए। ये देखिए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और ये चौथा, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अगर, तो देखिए दूसरे पद में क्या दिया है, 13, तो हम इससे बनाएंगे कि a प्लस डी बराबर 13, हमारा एक इक्वेशन बना, ठीक है। फिर ये देखिए चौथे नंबर पे दिया है, तो फिर हम आएंगे a4 बराबर 3, यानी a प्लस 3d बराबर 3, है ना। तो अब इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिखाए हैं, इन दोनों को घटा जोड़ करके सॉल्व कर लीजिएगा, a और d निकालिएगा। जब a और d निकल जाएगा तो ये a होगा और ये तीसरा टर्म होगा, तीसरा पद यानी a प्लस 2d होगा, तो बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये आइए, इसके लिए हमें क्या मालूम है, तो a बराबर -4, और क्या मालूम है, तो 2 3 4 5 6 यानी 6, तो a6 बराबर 6। तो ये देखिए a प्लस 5d बराबर -4, a है 6 मालूम है, सॉरी a बराबर -4 हमें मालूम है, फिर ये 5d और ये सॉरी ये आपका 6 ही होगा, ये 6 होगा। तो देखिए 5d बराबर 10, है ना, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें जब d 2 हो जाएगा तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2, -2 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, फिर 2 में 2 4, तो ऐसे भरा जाएगा। समझ गए। इसी तरीके से बात अगर इसकी करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, a2 है, 38 है, फिर से इसको हम क्या लिखेंगे, तो a प्लस डी बराबर 38, और ये देखिए ये कौन सा नंबर पे है, तो 3 4 5 6 यानी a6, तो a6 बराबर -22, तो a प्लस 5d बराबर -22। फिर वही काम है, जैसे ये सॉल्व किए हैं वैसे इसको सॉल्व कर देंगे तो इजीली बन जाएगा। समझ गए। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इक्का दुक्का कुछ क्वेश्चन से आइए उसको देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन आपको देखने होंगे। देखिए सीधा सीधा आप आइए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। एक बड़ा थोड़ा लॉजिक है, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं, फिर आपका एक आध क्वेश्चन और बताएंगे तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है ना। यह लिखा है कि किसी एपी का, है ना, 10वां पद किसी एपी का, देख लेते हैं जरा क्वेश्चन। हाँ, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है ना। तो क्वेश्चन है सर्वांतर ज्ञात करें। तो सर्वांतर ज्ञात करें, है ना। देखिए
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 17वां पद है ना, ये 17वां पद उसके 10वें पद से, ये हुआ 10वां पद से 7 अधिक है। जैसे आप बताइए कि 10 7 से कितना अधिक है, तो 10 7 से 3 अधिक है, तो दोनों को साइड में रखें तो 10 अधिक है ना, 10 अधिक है ना, 3 अधिक है, इसमें मत जोड़िए क्योंकि तो अधिक है ही, जितना अधिक है उतना 7 में जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, तो 7 इसमें नहीं जोड़ेंगे, इसमें जो होता है उसमें नहीं करते हैं, तो ये 7 अधिक है तो 7 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, 7 इसमें जोड़ दिया। देख सकते हैं 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। ये मैथमेटिकली था, इसको हम ऐसे लिख दिए। अब इसको हम 17 को क्या लिखेंगे, तो a + 16d, और ये देखिए a 10, तो इसको हम क्या लिखेंगे a + 9d, है ना। तो देखिए a और a खत्म, तो 16d है, 9 इधर आ जाएगा, तो 7d बराबर 7, d खत्म, तो d बराबर कितना होगा 1 होगा बालक लोग, ठीक है। तो आ गया, यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, समझ गए। अब देखते हैं इसके आगे कुछ क्वेश्चंस को। चलिए, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी है, कह रहा है कि AP 3 15 27 ऐसे है, AP 3 15 27 है ना, और 39, AP 3 15 है ना, 27 39 का कौन सा पद, कौन सा पद, AP 3 15 27 39 का कौन सा पद है ना 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद 54वें पद से है ना 132 अधिक है, ठीक है। ये हमें करना है, ये क्वेश्चन है। देखिए बहुत, मैंने क्या बोला था, AP काफ़ी आसान होता है, बस एक बार कोशिश करके देख लीजिए, बहुत आसान है ना। कह रहा है कि इस AP पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, ठीक है, कि इस AP का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। जब भी कौन सा पद की बात आ जाए तो उसको nवां पद मान लीजिएगा, ठीक है ना। पहले तो हम इसको देखेंगे कि हमारा A कितना हुआ, 3 हुआ, D कितना हुआ, 12 हुआ। अब यहाँ मानिए, माना nवां पद है ना 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो इसलिए आप an बराबर A54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है, लिख सकते हैं ना। A54 54वें पद से कितना अधिक है, 132, ठीक है। अब देखिए A54, तो A54 बराबर A प्लस क्या होता है, तो A प्लस 53D होता है, फिर ये कितना होता है 132, ठीक है। A देखिए A कितना है, तो A है 3, ये 53 और D, तो D है 12 और फिर ये 132, ठीक है। तो ये 3, ये आप इंटू करेंगे तो 530 और फिर 106 यानी 633, सॉरी देख लेते हैं, 36 होगा है ना, 36 6 3 3 63 और ये हो गया प्लस 132, यानी हमें an बराबर कितना मिला स्टूडेंट्स, तो 6 3 9 और 2 11 की हासिल 1 और फिर 3 3 6 और 1 7 और फिर 6 और 1 7, यानी an बराबर 771 मिला, ठीक है। तो हमें अब n चाहिए, n का फॉर्मूला an माइनस a बाई d प्लस 1, ठीक है, उसका इस्तेमाल इधर कर लेते हैं हम। तो ये n बराबर an 771 माइनस a है 3,
बाई डी है 12 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए यह अब कितना हो जाएगा 768 बटा 12 प्लस 1, 12 से ये कट जाएगा, 12 छक 72, फिर 6 हुआ 68, नहीं 12 से ये हाँ 12 छक 72, 4, हाँ ठीक है, ठीक कटेगा, फिर 4 बार में, यानी कुल मिला के कितने पद हुए, यानी n बराबर 65 आया। यानी इससे पता चलता है कि AP का 65वां पद जो है वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। समझ गए? तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर है ना 15 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि n के किस मान के लिए, है ना, ये है n के किस मान के लिए समानांतर श्रेणियाँ 63 है ना 65, ये ऐसे लिखा है APs है ना 63 65 67 डॉट डॉट तथा 3 10 17 है ना 3 10 17 डॉट डॉट के nवें पद समान है ना। ये क्वेश्चन आ गया कि भैया n का कौन सा ऐसा मान है जिसके लिए इसका भी वो पद और इसका भी वो पद बराबर। जैसे मान लो कि इसका 20वां पद 100 आ गया, तो क्या इसका 20वां पद 100 है, ऐसा कुछ है? अगर है तो आप निकालिए, ठीक है। तो हम वही करेंगे, पहली बात सीधा सीधा आएंगे हम, क्योंकि आप समझ चुके हैं सब चीज़ कि पहले AP का nवां पद बराबर दूसरे AP का nवां पद, है ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। तो देखिए उसका nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a के जगह पे 63 प्लस n माइनस 1, n मालूम नहीं है तो n का n रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो 65 में से 63 घटेगा 2, ठीक है। और उधर से देखिए दूसरे AP का nवां पद, यानी कि इधर 3 प्लस n माइनस 1 और 10 में से 3 गया 7, देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2, ये 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। ये देखिए 61 प्लस 2n और ये 7n माइनस 4, तो ये 2n उधर जाएगा तो 5n होगा, ये 61 वाला 4 इधर आएगा तो 65 होगा, तो 5 से कट जाएगा 13, यानी n बराबर क्या हुआ बालक लोग 13, यानी n बराबर 13 आएगा तो दोनों AP के nवें पद जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए? तो स्टूडेंट्स अब हम इसको यहीं पे रोकते हैं, है ना। मुझे लगता है कि आप इन सभी क्वेश्चंस करने के बाद बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं मैंने, तो आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कि आप मेरे एक्सप्लेनेशन से आप लॉकडाउन में भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे आगे के वीडियोस का इंतज़ार है। कम से कम 10 कमेंट आ जाए, है ना, मैं जान जाऊंगा कि हमारे हिंदी मीडियम के भी कुछ स्टूडेंट्स हमारी पढ़ाई को पसंद करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं वीडियो बनाते जाऊं फिर कोई देखने वाला भी ना हो,
क्योंकि क्या अथी करना कि कौन कैसा पढ़ाता है ना, ये प्रत्यक्ष साफ दिख रहा है कि चूँकि मैं देखता हूँ अक्सर कि मैक्सिमम वीडियोस इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं। तो हमारे चूँकि मैं ओरिजिनली बताऊँ तो मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, है ना, तो मुझे पता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ। तो बुक्स में कंपैरिजन करें तो काफ़ी बेहतर बुक्स इंग्लिश मीडियम में मिल जाते हैं, है ना। तो बट आप चिंता ना करें, मैं आपको बताऊंगा और भी बेहतर बुक्स जो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर आप नए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पढ़ाई लगा कैसा। ओके, तब तक के लिए